कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानी नायब वज़ीर ख़ारजा मिश फाल्कन्स की मुलाकात। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। कहा पाकिस्तान में गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। अमरीका ईरान मफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की खिदमत की है। आज मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है जो इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पैदा करने की कोशिश की गई और अपने वादों को वफा किया। तमाम इक़दाम टीम वर्क का नतीजा है जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन शामिल है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना के साथ बजट पर ऑन ब्रीफिंग। कहा वज़ीर ख़जाना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इनकी टीमों और SIFC समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने माशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा किया। तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर सबको इस बजट में फ़ायदा दिया गया। ताजर तंजीमों से मुशावरत के बाद इनके लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाई गई। रिटेलर्स कम से कम 25,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करेंगे। इन्हें FBR का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बरामद कुंदगान के लिए पेशगी टैक्स ख़त्म कर दिया गया। 5 और 10 मरहले के घर या प्लाट खरीदने और फरोख्त करने वालों का टैक्स बहुत कम कर दिया गया है। अपना घर प्रोग्राम के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए। टैक्स हिंदगान पर टैक्स ना हिंदगान का बोझ नहीं डाला जाएगा। आलमी सतह पर BLA की माली इमदाद और सफारती ताउन को महदूद करने के लिए अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ब्लैक लिस्टिंग की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट में तज्जियाती आर्टिकल के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मौजूद महफूज ठिकानों से इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन तंजीमों को आलमी दहशतगर्द करार दिलवाने की कोशिशें करते रहे हैं। अमरीका खुद BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में ब्लैक लिस्टिंग की मुखालफत सवालात को जन्म देती है। तंजीम पर आलमी पाबंदियां आयद होने से उसके माली ज़राए और नेटवर्क महदूद किए जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि नया मुआहिदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ईरान मुआहिदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। ओबामा का ईरान मुआहिदा मशरिक़ वस्ता के लिए खतरनाक है। ओबामा का मुआहिदा ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हसूल का सबब बन सकता है। ईरान जल्द मामला हल करना और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। ईरान के साथ मुआहिदे के नुकात 1-2 रोज में खुद मीडिया को पढ़ कर सुनाएंगे। मुआहिदे के तहत आपने हरमस जुम्मा से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। कोई टूल टैक्स नहीं होगा। मोदी को फिर जलालत उठाना पड़ी। G7 इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने मुंह मोड़ लिया। वीडियो वायरल। भारतीय वज़ीर आज़म को नजरअंदाज करने के मनाज़िर भारतीय मीडिया में भी मौजूए बहस बन गए। सदर ट्रंप से इस्लामाबाद मुलाकात में वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो पहले हुआ करती थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मीटिंग हॉल में दाखिल होने के बाद हाथ मिलाया और मुख्तसर बातचीत की, लेकिन एक दूसरे को गले नहीं लगाया। बाद अज़ां जब तमाम लीडर ग्रुप फोटो के लिए मीटिंग हॉल से निकले, उस दौरान भी मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान एक फासला नजर आ रहा था। अमेरिका ईरान मुआहिदे में $300 अरब का निजी सरमायाकारी फंड शामिल। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि $150 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही कराई जा चुकी है। फंड्स का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। मुआहिदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ईरान तेल और ईंधन के फ़रोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्टर और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू हो सकती हैं, जबकि सहूलत ईरान के मुआहिदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
ہوگا کیا سستا، سندھ کابینہ نے بجٹ منظوری کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں کوئی نئی اسکیم شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے کی کمی کی جائے گی۔ ضلعی ترقیاتی پروگرام کے لیے صرف 15 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 64 ارب روپے کی ترقیاتی گرانٹس ملنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ میر شعیب نوشربانی آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ متوقع۔ بجٹ کا کل حجم 1100 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ وفاقی محاصل سے آمدن کا تخمینہ 795 ارب 13 کروڑ روپے سے زائد۔ ذرائع کے مطابق قابل تقسیم محاصل سے آمدنی کا تخمینہ 771 ارب 39 کروڑ روپے۔ ترقیاتی اخراجات کا حجم 250 سے 100 ارب ہونے کا امکان ہے۔ تعلیم، صحت اور پانی کے شعبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کی طالبہ ایمان افروز قتل کیس کی سماعت، 2 گواہوں کے بیانات ریکارڈ۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کی۔ مزید گواہان کی آئندہ سماعت پر طلب۔ سماعت 20 جون تک ملتوی۔